इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यूपीएससी विवाद पर बात हुई है। प्रधानमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है और जल्दी ही इस मामले का हल निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी से सीसैट हटाने की मांग में अनशन पर बैठे छात्रों को बीती रात ही दिल्ली पुलिस ने तितर-बितर किया। मौके से कई छात्र जो अनशन कर रहे थे उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और आज मुखर्जी नगर में एक बार फिर छात्र जमा हो रहे हैं। छात्रों का आरोप यह है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद से उनके कुछ दोस्त लापता हो गए हैं और इस बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। बाकायदा जो जानकारी मिल रही है फिलहाल, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है। यूपीएससी विवाद पर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी बात रखी है। सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त मौजूद है। अमित, तो अब कोई हल निकल पाएगा? देखिए, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई उसमें कई सांसदों ने इस मसले को उठाया कि यूपीएससी में सीसेट का जो विवाद है उसको लेकर कई बच्चों के छात्रों का भविष्य अधर में है। तो इसके बाद बाकायदा जितेंद्र सिंह जो कि एमओएस हैं पीएमओ ऑफिस में, वो उन्होंने ब्रीफ किया पूरी जो समस्या है, जो पूरा विवाद है उसको लेकर और सरकार की तरफ से जो पहल किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। बाकायदा उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा हुआ है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और सरकार लेकिन हमें दिक्कत तो ये है ना कि सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि देखिए हम गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन छात्रों को जमीन पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एडमिट कार्ड तक जारी कर दिए गए, जिसके बाद छात्रों का ये प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया। तो ऐसे में अब क्या पुख्ता कदम जो उठाए जा सकते हैं, इस पर कोई सहमति बनी है? देखिए, लगभग ये तय माना जा रहा है। जैसे न्यूज 24 ने पहले ही खबर दिखाया है कि ये एग्जाम जो 24 अगस्त को होने वाली है उसे टाला जा सकता है करीब 1 महीने के लिए। और दूसरी बात जहाँ तक है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी इस मामले में कि क्या किया जाए, उसकी रिपोर्ट अगले 1-2 दिन के भीतर आ जाएगी। खुद गृह मंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर ये विवाद सुलझा दिया जाएगा। हालांकि जो पुणे में जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, इसके बाद खुद गृह मंत्री वहां चले गए हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन की देरी हो, लेकिन सरकार की कोशिश है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे विवाद को सुलझा दिया जाए। जितेंद्र सिंह ने खुद, जब कल हमारी बात हुई थी न्यूज 24 से, उन्होंने खुद ही कहा था कि इस पूरे विवाद को लेकर सरकार खुद चाहती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा निकले कि एक पक्ष फिर संतुष्ट हो जाए, फिर दूसरा पक्ष नाराज हो जाए। तो कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे कि जिसमें सभी छात्रों का हित साधा जाए। उन्होंने बार बार ये कहा है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर निकला जाए और इसीलिए आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में खुद जितेंद्र सिंह ने इस पूरे विवाद पर सांसदों के सामने अपनी बात रखी। जी, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड बन सके, इसके लिए भी क्या कोई खाका जो तैयार किया गया पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी में इस विवाद को लेकर कई सांसदों ने इस मसले को उठाया क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में भी युवा है और बहुत बड़ा तबका जो बीजेपी को वोट करने वाला इस बार था वो युवा है। युवा उनसे सवाल पूछते हैं। उनका कहना था कि ये इन युवाओं का जो भविष्य अधर में अटका हुआ है उसको लेकर क्या कर रही है, कुछ हमें भी स्थिति साफ नहीं है, ना छात्र क्लियर है, ना सांसद ने कहा कि हम क्लियर हैं। तो इसी के बाद बाकायदा जितेंद्र सिंह ने पूरी बात कही और उनका कहना था एक बात कि हम ये चाहते हैं कि जो भी सोल्यूशन निकले वो इस तरह का सोल्यूशन हो जिससे सभी पक्ष, जो छात्रों का सभी पक्ष, वो सब संतुष्ट हो, न कि जो हिंदी वाले हैं जो डिमांड कर रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, वो संतुष्ट हो जाए, इसके बाद दूसरा पक्ष नाराज हो जाए। तो इसीलिए एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है जिसमें सभी को लगे कि हाँ, उनके हितों की रक्षा की गई है, उनके हितों की बात की गई है और इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन उनका फिर भी इसके बावजूद कहना था कि अगले 1 हफ्ते के बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो युवाओं से जुड़ा ये मुद्दा है, हिंदी के हक की लड़ाई के तौर पर भी इस मुद्दे को देखा जा रहा है और ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल ये कि किसी भी पक्ष की नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहती, लेकिन इतना तय हुआ है इस बैठक में कि कम से कम 1 हफ्ते के भीतर कोई पुख्ता रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। तो यूपीएससी मामले पर अनशन कर रहे छात्रों को पुलिस ने कल रात जबरन अनशन से उठा दिया। अस्पताल में भर्ती एक छात्र से बात की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। यूपीएससी में सीसेट के विरोध में लगातार छात्र दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बुधवार की रात को अचानक ही पुलिस ने कार्रवाई की और कई अनशन कर रहे छात्रों को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद छात्रों में गुस्सा था और ये भी खबरें फैली कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा। फिलहाल मुकेश हमारे साथ हैं और ये किसी तरह से इनको बाड़ा इंदुराव अस्पताल पहुंचा दिया था पुलिस ने। ये अनशन पर बैठे थे लेकिन ये किसी तरह से वहां से निकल कर आए। मुकेश, क्या हुआ था कल रात को? पुलिस ने क्या एकदम से एक्शन लिया, पूरी बात बताइए। सर, कल रात को हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। कैंडल मार्च पूरी शांति के साथ चल रहा था। पुलिस अचानक उधर से कैंडल मार्च पे लाठियां भाजने चालू कर दी। जो दृष्टि कोचिंग के पास जो रुका हुआ था कैंडल मार्च, वहां से भगदड़ मच गई। मंच को उखाड़ के फेंक दिया गया। मेरी मोबाइल भी तोड़ दी गई। और सबसे पहले मेरा कहना ये, अभी हम लोग उसी मुद्दे पे सीसेट को मोदी जी एकदम फर्स्ट वरीयता देकर जल्द से जल्द इसे हटाएं और जो ये डेट आई है 24 तारीख इसे पोस्टपोन करें। अच्छा मुकेश,
कल अगर हम रात की बात करें तो जो आपके साथी मिसिंग थे, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है और कुछ लोग बाड़ा हिंदुराव में एडमिट हैं जो कि अनशन पर बैठे थे, तो उन लोगों से आपकी बात हुई है या अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को? सर, कल रात में हमारे लिए भी अफवाह थी कि मुकेश राय लोकपति की डेथ हो गई है, लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं है। हम इस पूरी बात को खंडित करता हूं। मुकेश, संसद के आसपास आज आप लोग मार्च निकालने वाले थे, वहां भी एक रैली करने वाले थे, लेकिन वहां पर जॉन केरी आए हुए हैं अमेरिका से, इस वजह से काफी हाई सिक्योरिटी है, अलर्ट्स वहां पर जारी किए गए हैं। तो आज आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी? आप क्या संसद का घेराव करने की कोशिश करेंगे? सर, सबसे पहले तो हम अपने उन भाइयों का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो कि घायल हैं, जिसपे पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाई हैं। छात्र ऐसे हैं जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा है और एक छात्र को बाड़ा हिंदुराव अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और मुकेश इस पूरी घटना में किसी तरह से पुलिस से बचते हुए एक सुरक्षित ठिकाने पर आ चुके हैं और अभी इन लोगों ने साफ कर दिया है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, इसको लेकर जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आज, क्योंकि जॉन केरी अमेरिका से आए हुए हैं और इस वजह से संसद के आसपास काफी भारी सुरक्षा है, तो किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या संसद का घेराव नहीं होगा। लेकिन ये जो इनका प्रदर्शन है, ये जो पूरी मुहिम है, ये जारी रहेगी, ऐसा छात्रों ने साफ कर दिया है।